आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा रिलेशन कई सालों से चल रहा था। अभी 3 साल हुए हमने शादी कर ली। मैं बीमार रहती हूँ। अब मैं पति की प्रायोरिटी नहीं हूँ। उन्होंने अटेंशन देना भी बंद कर दिया है। उनकी कोई फ्रेंड्स भी बन गई है। जब साथ होते हैं तो इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन 2 मिनट में बदल जाते हैं। बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। प्यार और अटेंशन चाहती हूँ। मैंने इग्नोर करके देखा मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके रिलेशन अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे नहीं है। डरती हूँ ज्यादा इग्नोर किया तो कहीं हमारा रिश्ता खत्म ना हो जाए या वो मुझे छोड़ के कहीं चले ना जाए। अब मैं शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करती हूँ। कोई सोल्यूशन हो तो बताए। देखिए, ये बहुत सारी महिलाओं की कहानी है। ये कहानी ज्यादातर महिला और पुरुष की होती है। लोग मुझसे कमेंट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो यही सारे प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। क्या आपकी भी एक कहानी है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पति आपकी पत्नी ऐसे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोतियों से जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं और मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर आपके पति आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 3 साल के रिलेशन में अब कुछ ऐसा नया नहीं रह गया है जिसे वो अटेंशन दे या जिसे वो प्रायोरिटी समझे। अब आपको अपने अंदर कुछ नया करने की जरूरत है। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई सामान्य वस्तु हूं कि मुझे नया करना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा। लेकिन जी हाँ, आपको अपने आप में काम करना होगा, अपने आप में बदलना होगा, कुछ नया करना होगा। उनकी जो फ्रेंड है ना, वो अभी नई नहीं है, इसलिए उस पर नयापन है। और जहां नयापन होता है, लोग वहां अट्रैक्ट होते हैं। आप अपने घर में ही उदाहरण से समझ लीजिए कि कोई वस्तु जब आप नई नई लाते हैं, उसके प्रति आपका अटेंशन कैसा होता है या उसको कितना प्यार से आप रखते हैं, कितने अच्छे से संभाल के रखते हैं। लेकिन जब वही चीज पुरानी हो जाती है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। सेम वही चीज हमारे साथ भी होती है कि जब 3 साल का रिलेशन था, आप पहले नए नए थे, जब आप रिलेशनशिप में थे तो आपके अंदर कुछ नयापन था, कुछ अट्रैक्शन था। आज आपके पति को आपके अंदर कोई ऐसा नयापन नहीं लगता, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई बात हो, सब पुरानी हो चुकी है। आप उन्हें पूरा प्यार दे चुके हो, वो आपको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अब आप कोई अलग नहीं हो, अब सेम हो आप। तो यहाँ पे अपने आप में कुछ नया करने की जरूरत है। इग्नोर करने से बात नहीं बनेगी। देखो, इग्नोर जब आप बाहर बाहर से करोगे ना, ये दिखाना कि हमारी प्रायोरिटी आप नहीं हो या हमें आपकी जरूरत नहीं है, ये आप दिखा रहे हो। अंदर से आप अभी भी नीडी हो, अभी भी आपको उनका प्यार और अटेंशन चाहिए। इसका मतलब आप उन्हें ये जता रहे हो कि आपको उनसे कुछ चाहिए, इसलिए आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो मैं आपको बस इतना ही समझाना चाहूंगी कि इग्नोर करने से आप ये दिखा रहे हो कि आपको उनकी आवश्यकता है, आपको उनकी नीड है। और जहां आप मांगने की कोशिश कर रहे हो उनका प्यार और अटेंशन, वहां प्यार और अटेंशन नहीं मिलता है, क्योंकि मांगने से कोई चीज आज तक नहीं मिली है। खासकर कि प्यार और अटेंशन तो बिल्कुल नहीं मिलता है। इसके लिए हमें अपनी वैल्यू बनाना पड़ता है कि लोग अपने आप बिना मांगे हमें प्यार और अटेंशन दे। तो ये चीज तो समझ लीजिए कि मांगने से ये चीज नहीं मिलने वाली है। अपने पति के ऊपर ध्यान देने की बजाय कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इस चीज की बजाय थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर दीजिए कि आप नया क्या कर सकते हो। अपने आप में आप कुछ ऐसा करो, अपने आप में खुश रहो। आप वही व्यक्ति रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप में खुश रहना सीख जाते हैं, जब आपके हस्बैंड को ऐसा लगने लगेगा कि आपके अंदर कुछ नयापन आ गया है, आप कुछ बदल गए हो, उसके बाद अपने आप उनकी प्रायोरिटी में आप आ जाओगे और उनका अटेंशन आपकी ओर अपने आप खींचा चला आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है। इग्नोर भी नहीं करना है। आप अपने आप में मस्त हो जाइए, खुश हो जाइए, व्यस्त हो जाइए। अपने आप उन्हें इग्नोर करने लगेंगे या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका व्यवहार कैसा है आपके लिए या वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं, जब अंदर से आप ये सोचना बंद कर दोगे, जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो अपने आप सामने वाला व्यक्ति आपको अटेंशन देने लगेगा। वो आप में दिलचस्पी लेने लगेगा कि ऐसा क्या बदलाव आ गया आपके अंदर, आप तो पहले ऐसे नहीं थे, ऐसे कैसे आप बदल रहे हो। और जो ये बदलाव आएगा ना आपके अंदर, तो जो लोग इस चीज से परेशान हैं कि मेरे पति या पत्नी बदल गए हैं, अब मुझे अटेंशन नहीं देते हैं, अब मुझे प्यार नहीं देते हैं, वो किसी और को अटेंशन दे रहे हैं या किसी और की ओर खींचे चले जा रहे हैं, तो एक ही उपाय है अपने आप को नया बनाने की। अगर 3 साल पहले जो आप थे वही आज भी आप रहोगे, तो कोई आपको अटेंशन क्यों देगा।
उदाहरण दिया ना मैंने कि आप जब नई नई चीजें खरीदने जाते हैं तो आपको कैसा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन वही चीज जब आपके घर पे आ जाती है और वैसी ही पड़ी रहती है तो फिर आपका ध्यान उतना उस पर नहीं जाता है, फिर आप नई चीज के लिए अट्रैक्ट होते हो। तो इंसान का नेचर होता है कि नई चीजें जब उसे दिखती है ना तो उसका टेंशन उस पर चला ही जाता है। आपको कुछ नया करने की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, ना इग्नोर करने की ना ध्यान देने की। बस अपने आप को व्यस्त बना लो, अपने आप में खुश रहो, अपने आप में कुछ ऐसा करो कि हर रोज आपके अंदर बदलाव आए, आप में कुछ नयापन आए। यही सलूशन है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया है तो कमेंट में यस, नहीं आया तो नो लिख सकते हैं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।